मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों के लिए खुशखबरी, वेतन भत्ते बढ़ाने के आदेश हुए जारी। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग तेज, केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा का स्वागत। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मुख्यमंत्री कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाए जाने हेतु 8वें वेतन आयोग की घोषणा किए जाने की मांग की है। साथ ही लिपिक संवर्ग सहित विभिन्न संवर्गों में पूर्व से चली आ रही वेतन विसंगति को भी दूर किया जाने तथा गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने की मांग की है। मोर्चा के संरक्षक जेपी माली, डीके यादव, भुवनेश्वर पटेल, अजय श्रीवास्तव, नीलू धर्मेंद्र, संयोजक एसबी चंद्रशेखर, परसाई अनिल वाजपेयी आदि ने प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार द्वारा किए गए 8वें वेतन आयोग की घोषणा का स्वागत किया है तथा ऑल इंडिया पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयर फेडरेशन दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीपी मिश्रा का आभार व्यक्त किया है। उल्लेख है कि मिश्रा ने 8वें वेतन के गठन की मांग को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कई बार भेंट की है तथा भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी से भरी इस मुलाकात पर आयोग की गठन किया जाने हेतु काफ़ी समय लगाने के प्रयास किए गए हैं। वहीं साथियों, डेडलाइन की अध्यक्षता से मिली जानकारी 2025 में ट्रेंड बदलने की संभावना नहीं। महंगाई वेतन वृद्धि से 5 साल में इंक्रीमेंट को 0.4 से 3.9% के दायरे में सीमित किया जाए। महंगाई कंपनियों द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि की सीमित दरों से पिछले 5 सालों में कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में बदलाव से 0.4%, 3.9% के दायरे में सीमित कर दिया है। डेंटल के एक अध्यक्ष अनुसार यह स्थिति लोगों की आय है कि वेब में उपयोग की क्षमता को प्रसारित कर सकते हैं। साल 2025 में विश्व में ज़्यादा सुधार की संभावना है। सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति के ध्यान में रखते हुए कंपनियों द्वारा दी जाने वाली औसत वेतन वृद्धि की तुलना में वास्तविक वेतन वृद्धि की गणना की गई है। साल 2025 में मुद्रास्फीति गिरावट के कारण वास्तविक वेतन वृद्धि 4% तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि जो 2024 के 3.6% से जुड़ना बेहतर है। यह दर 2019 की तुलना में अब भी काफ़ी कम है। यह दर 2019 से 2% वास्तविक वेतन वृद्धि की तुलना में अब भी कम है। कंपनियों अधिकारी कर्मचारियों को केवल मुद्रास्फीति के बराबर या उससे थोड़ी अधिक वेतन वृद्धि प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्रेणी प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को भी केवल 1 से 3% की अतिरिक्त वृद्धि मिल रही है। वो ट्रस्ट प्रबंधक निर्देशक प्रदीप बख्शी का कहना है कि इस स्थिति में लोगों की खर्च करने की क्षमता को कम कर दिया है। उपभोक्ता अब केवल ज़रूरत वस्तुएं ही खरीद सकते हैं। अनावश्यक खर्चे को कोविड से पहले आम थे बचे, लेकिन डेंटल के एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में कम से कम बहुत राष्ट्रीय कंपनियों ने जनवरी दिसंबर प्रदर्शन तक का पालन कर दी। 2025 में वेतन 8% दे रहे, 2024 से 9% बढ़ी हुई दरें। वहीं साथियों, बजट सत्र में सरकार पेश कर सकती है नया आयकर विधेयक। संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है जिसका उद्देश्य वर्तमान आयकर कानूनों से सरल बनाना, उससे समझेगा योग्य बनाए तथा पृष्ठों की संख्या में लगभग 60% की कमी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग तेज, केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा का स्वागत। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मुख्यमंत्री कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाए जाने हेतु 8वें वेतन आयोग की घोषणा किए जाने की मांग की है। साथ ही लिपिक संवर्ग सहित विभिन्न संवर्गों में पूर्व से चली आ रही वेतन विसंगति को भी दूर किया जाने तथा गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने की मांग की है। मोर्चा के संरक्षक जेपी माली, डीके यादव, भुवनेश्वर पटेल, अजय श्रीवास्तव, नीलू धर्मेंद्र, संयोजक एसबी चंद्रशेखर, परसाई अनिल वाजपेयी आदि ने प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार द्वारा किए गए 8वें वेतन आयोग की
घोषणा का स्वागत किया है तथा ऑल इंडिया पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयर फेडरेशन दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीपी मिश्रा का आभार व्यक्त किया है। उल्लेख है कि मिश्रा ने 8वें वेतन के गठन की मांग को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कई बार भेंट की है तथा भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी से भरी इस मुलाकात पर आयोग के गठन किया जाने हेतु काफ़ी समय लगाने के प्रयास किए गए हैं। वहीं साथियों, डेडलाइन की अध्यक्षता से मिली जानकारी 2025 में ट्रेंड बदलने की संभावना नहीं। महंगाई वेतन वृद्धि से 5 साल में इंक्रीमेंट को 0.4 से 3.9% के दायरे में सीमित किया जाए। महंगाई कंपनियों द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि की सीमित दरों से पिछले 5 सालों में कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में बदलाव से 0.4%, 3.9% के दायरे में सीमित कर दिया है। डेंटल के एक अध्यक्ष अनुसार यह स्थिति लोगों की आय है कि वेब में उपयोग की क्षमता को प्रसारित कर सकते हैं। साल 2025 में विश्व में ज़्यादा सुधार की संभावना है। सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति के ध्यान में रखते हुए कंपनियों द्वारा दी जाने वाली औसत वेतन वृद्धि की तुलना में वास्तविक वेतन वृद्धि की गणना की गई है। साल 2025 में मुद्रास्फीति गिरावट के कारण वास्तविक वेतन वृद्धि 4% तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि जो 2024 के 3.6% से जुड़ना बेहतर है। यह दर 2019 की तुलना में अब भी काफ़ी कम है। यह दर 2019 से 2% वास्तविक वेतन वृद्धि की तुलना में अब भी कम है। कंपनियों अधिकारी कर्मचारियों को केवल मुद्रास्फीति के बराबर या उससे थोड़ी अधिक वेतन वृद्धि प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्रेणी प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को भी केवल 1 से 3% की अतिरिक्त वृद्धि मिल रही है। वो ट्रस्ट प्रबंधक निर्देशक प्रदीप बख्शी का कहना है कि इस स्थिति में लोगों की खर्च करने की क्षमता को कम कर दिया है। उपभोक्ता अब केवल ज़रूरत वस्तुएं ही खरीद सकते हैं। अनावश्यक खर्चे को कोविड से पहले आम थे बचे, लेकिन डेंटल के एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में कम से कम बहुत राष्ट्रीय कंपनियों ने जनवरी-दिसंबर प्रदर्शन तक का पालन कर दी। 2025 में वेतन 8% दे रहे, 2024 से 9% बढ़ी हुई दरें। वहीं साथियों, बजट सत्र में सरकार पेश कर सकती है नया आयकर विधेयक। संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसका उद्देश्य वर्तमान आयकर कानूनों से सरल बनाना, उससे समझेगा योग्य बनाया तथा पृष्ठों की संख्या में लगभग 60% की कमी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में 6 महीने की वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग तेज, केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा का स्वागत। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मुख्यमंत्री कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाए जाने हेतु 8वें वेतन आयोग की घोषणा किए जाने की मांग की है। साथ ही लिपिक संवर्ग सहित विभिन्न संवर्गों में पूर्व से चली आ रही वेतन विसंगति को भी दूर किया जाने तथा गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने की मांग की है। मोर्चा के संरक्षक जीपी माली, डीके यादव, भुवनेश्वर पटेल, अजय श्रीवास्तव, नीलू धर्मेंद्र, संयोजक एसबी चंद्रशेखर परसाई, अनिल वाजपेयी आदि ने प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार द्वारा किए गए 8वें वेतन आयोग की घोषणा का स्वागत किया है तथा ऑल इंडिया पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयर फेडरेशन दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीपी मिश्रा का आभार व्यक्त किया है। उल्लेख है कि मिश्रा ने 8वें वेतन के गठन की मांग को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कई बार भेंट की है तथा भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी से भरी इस मुलाकात पर आयोग के गठन किया जाने हेतु काफ़ी समय लगाने के प्रयास किए गए हैं। वहीं साथियों, डेडलाइन की अध्यक्षता से मिली जानकारी 2025 में ट्रेंड बदलने की संभावना नहीं। महंगाई वेतन वृद्धि से 5 साल में इंक्रीमेंट को 0.4 से 3.9% के दायरे में सीमित किया जाए। महंगाई कंपनियों द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि की सीमित दरों से पिछले 5 सालों में कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में बदलाव से 0.4%, 3.9% के दायरे में सीमित कर दिया है। डेंटल के एक अध्यक्ष अनुसार यह स्थिति लोगों की आय है कि वेब में उपयोग की क्षमता को प्रसारित कर सकते हैं। साल 2025 में विश्व में ज़्यादा सुधार
की संभावना है। सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति के ध्यान में रखते हुए कंपनियों द्वारा दी जाने वाली औसत वेतन वृद्धि की तुलना में वास्तविक वेतन वृद्धि की गणना की गई है। साल 2025 में मुद्रास्फीति गिरावट के कारण वास्तविक वेतन वृद्धि 4% तक पहुंच गई है। उम्मीद है कि जो 2024 के 3.6% से जुड़ना बेहतर है। यह दर 2019 की तुलना में अब भी काफ़ी कम है। यह दर 2019 से 2% वास्तविक वेतन वृद्धि की तुलना में अब भी कम है। कंपनी अधिकारी कर्मचारियों को केवल मुद्रास्फीति के बराबर या उससे थोड़ी अधिक वेतन वृद्धि प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्रेणी प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को भी केवल 1 से 3% की अतिरिक्त वृद्धि मिल रही है। वो ट्रस्ट प्रबंधक निर्देशक प्रदीप बख्शी का कहना है कि इस स्थिति में लोगों की खर्च करने की क्षमता को कम कर दिया है। उपभोक्ता अब केवल ज़रूरत वस्तुएं ही खरीद सकते हैं। अनावश्यक खर्चे को कोविड से पहले आम थे बचे, लेकिन डेंटल के एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में कम से कम बहुत राष्ट्रीय कंपनियों ने जनवरी-दिसंबर प्रदर्शन तक का पालन कर दी। 2025 में वेतन 8% दे रहे, 2024 से 9% बढ़ी हुई दरें। वहीं साथियों, बजट सत्र में सरकार पेश कर सकती है नया आयकर विधेयक। संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसका उद्देश्य वर्तमान आयकर कानूनों से सरल बनाना, उससे समझेगा योग्य बनाया तथा पृष्ठों की संख्या में लगभग 60% की कमी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में 6 महीने के भीतर 6 दशक पुरानी आयकर